सोनी धरती के पॉइंट की लिमिट, आप एक दिन में कितने पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप एक दिन में कितने पॉइंट सोनी धरती के एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। एक दिन में, एक महीने में कौन कौन सी जगह पे, यानी कि A to Z पॉइंट की लिमिट आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी वीडियो है और आपके साथ एक ये भी चीज़ शेयर करनी है कि इस चैनल के ऊपर आपको सोनी धरती के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें यह है कि अपने अकाउंट को आप किस तरह वेरीफाई करेंगे और पॉइंट को किस तरह ऐड करेंगे और बहुत से मसले मसाइल। तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि सोनी धरती एप्लीकेशन के रिलेटेड आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ताकि आप इन मसलों से जान छुड़ा के अपने पॉइंट को कहीं पर इस्तेमाल कर सकें और अपने अकाउंट को भी आप वेरीफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने पॉइंट को, यानी कि इमिग्रेशन के अगर आपने इमिग्रेशन की फ़ीस जमा करवानी है तो आप इसमें एक दिन में कितने पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप याद रखें कि 2500 पर डे की लिमिट है, ठीक है। 2500 पर डे की लिमिट है इमिग्रेशन की, आप कर सकते हैं। और इसकी महीने की जो लिमिट है ये 75,000 है, ठीक है। 75,000 इसकी मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन की भी आपको बता दी है और एक महीने की भी। एक दिन की आप याद रखें, जब एक दिन में आप 2500 पे कर लेंगे, फिर उसी दिन में आप दूसरी पे नहीं कर सकते, आपको 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आता है FBR, यानी आप अपने मोबाइल को अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो एक दिन की इसमें लिमिट है दोस्तों 2 लाख की, ठीक है। 2 लाख तक का आप अपना मोबाइल इसके साथ रजिस्टर कर सकते हैं और इसकी मंथली लिमिट भी 2 लाख ही है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है OPF में, अगर आपकी OPF में स्कूल में फ़ीस आपने जमा करवानी है तो इसकी आप याद रखें 20,000 पे एक दिन में आप जमा करवा सकते हैं और इसकी महीने की जो लिमिट है ये है 60,000 रुपये। उसके बाद PIA आ जाता है। PIA की जो टिकट अगर आप बुक करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सर्विस है। तो इसकी जो लिमिट है 2 लाख रुपये पर डे है और 2 लाख रुपये ही पर मंथ भी है, ये भी आपने याद रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आज आपने अगर PI की टिकट 2 लाख की ख़रीद ली है तो अब पूरा महीना आप और टिकट नहीं ख़रीद सकते, लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे आज 1 लाख की टिकट ख़रीदी है तो 24 घंटे के बाद आप फिर 1 लाख की और ख़रीद सकते हैं। 2 लाख यानी इसकी टोटल लिमिट है। उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट का नंबर। तो पासपोर्ट में दोस्तों आप एक दिन में 20,000 इस्तेमाल कर सकते हैं और महीने में इसकी 50,000 है, ठीक है। और 3 दफ़ा आप इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक आज आपने की है, फिर उसके बाद एक की है, फिर उसके बाद आपने 10 एक की है, यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिमिट इसकी 3 है। उसके बाद आ जाता है CLIC, ठीक हो गया। इसमें ये इंश्योरेंस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इंश्योरेंस का ये है कि आप 2 लाख रुपए पर डे कर सकते हैं और 2 लाख ही इसकी महीने की। उसके बाद आ जाता है यूटिलिटी स्टोर, आपका और मेरा सबका फेवरेट, तो इसका लाजमी आप अच्छे से सुन लीजिएगा। यूटिलिटी स्टोर पे आप एक दिन में 15,000 पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरे महीने में 30,000 सिर्फ और सिर्फ। अब एक दिन में अगर आपने 15,000 इस्तेमाल कर लिए, अब 24 घंटे बाद आप फिर 15,000 इस्तेमाल कर सकते हैं। 30,000 पूरे हो गए। अब पूरे महीने में आप पॉइंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपको बताऊंगा कि आप एक दिन में और एक महीने में अपने अकाउंट के अंदर कितने पॉइंट ऐड कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट का भी बताऊंगा और लोकल बैंक का भी बताऊंगा। तो रोशन डिजिटल अकाउंट में आप 10,000 से ज़्यादा पॉइंट नहीं ले सकते, चाहे आपको एक दिन में मिल जाएं, ऑटो मिल जाएं, या आपको थोड़े थोड़े करके मिलेंगे, या डिपेंड करता है आप लोकल रोशन डिजिटल अकाउंट में जो आपके पैसे पड़े हुए हैं आप उसको कब इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और भी बता देता हूँ, रोशन डिजिटल अकाउंट के पॉइंट आपको उस टाइम मिलते हैं जब आप अपने पैसों को निकलवाते हैं या कहीं पर ट्रांसफ़र करते हैं, कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी कंज्यूमिंग की बेस के ऊपर आपको उतने ही पॉइंट थोड़े थोड़े करके आपके अकाउंट में ऐड किए जाते हैं, ठीक हो गया। 10,000 से ऊपर कोई भी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मंथ में भी आपका ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट मंथ में जो नई ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसके ऊपर आपके जितने पॉइंट बनेंगे उसके आपको मिलेंगे। यानी सिंपली मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ, रोशन डिजिटल अकाउंट की लिमिट है एक महीने में पॉइंट ऐड होने की 10,000 रुपये बस। जो
एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो समझे ज़ाया होंगे, वो नेक्स्ट मंथ में भी आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट मंथ नए भेजे हुए पैसों के ऊपर, नए इस्तेमाल हुए पैसों के ऊपर नए पॉइंट मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लोकल बैंक। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी लोकल बैंक में, एमसीबी में, यूबीएल में, मीज़ान में पैसे भेजें तो इसकी देखें पर ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 है। ठीक हो गया। किस तरह आपने सेल्फ अवार्ड ले लिया 5, या आपको ऑटो पॉइंट मिल गए 5 ट्रांजैक्शन के, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक हो गया। अगर किसी ने बेनिफिशरी को रेमिटर के अंदर ऐड किया हुआ है, रेमिटेंस के अंदर ऐड किया हुआ है, तो उसको ऑटो भी 5 ट्रांजैक्शन के ही मिलेंगे, जो पहली 5 ट्रांजैक्शन होगी। अगर उसने मिसाल के तौर पे 1-1 लाख रुपया पाकिस्तान में भेजा है, यानी टोटल 5 लाख उसने भेजा है, पर ट्रांजैक्शन में 1-1 लाख रुपया है। ठीक हो गया। तो अब उसने ऐड किया हुआ है, तो उसको ऑटो जो है वो 1-1 हज़ार रुपये, 1-1 हज़ार उसको पॉइंट मिलता जाएगा और उसके 5,000 पॉइंट उसको मिल जाएंगे। इसके ऊपर जितनी ट्रांजैक्शन होगी उसके पॉइंट उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पर ट्रांजैक्शन के अंदर जितनी मर्जी बड़ी अमाउंट होगी वो सारे पॉइंट मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक बंदे ने एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन के अंदर 2 लाख रुपया भेजा हुआ है, तो उसको 2,000 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक हो गया। इसमें ट्रांजैक्शन की अमाउंट डिपेंड नहीं करती, इसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट यानी काउंट की जाती है। 5 ट्रांजैक्शन आपकी होनी चाहिए, फिर चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो। और फिर इसी तरह अगर कोई बंदा सेल्फ अवार्ड लेता है तो सेल्फ अवार्ड में भी यही चीज़ काउंट की जाती है। चाहे आपको 1 पॉइंट मिले, एक आपकी यानी कि रसीद काउंट की जाएगी। आपको दो दफ़ा आपने ऐड किया, तो चाहे आपने 1 पॉइंट लिया, 1000 पॉइंट लिया या 20,000 पॉइंट लिया, वो एक ही आपकी ट्रांजैक्शन काउंट की जाती है। ठीक हो गया। यानी कि 5 सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऐड करने की आपको इजाज़त है। बात आपको अच्छी तरह इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कुछ आप पूछना चाह रहे हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।